साझा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उनके मध्य होने वाले लाभ अथवा हानि का बंटवारा उनके द्वारा लगाए गए धन तथा समय के अनुपात में होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो या तो उसमें लाभ होगा या उसमें हानि होगी, तो उसके मध्य होने वाले लाभ और हानि का बंटवारा उनके द्वारा लगाए गए धन तथा समय के अनुपात में अगर किया जाए तो वह जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है, अर्थात पार्टनरशिप कहलाता है। इसे साझा बोलते हैं। अब देखिए साझा कितने प्रकार से संभव है। हमारे पास साझे की कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे पहली कंडीशन की बात करें, पहली कंडीशन में क्या होगा? उनके द्वारा जो पूंजी है, पूंजी का तात्पर्य यहां किससे लिया गया है? धन से लिया गया है। यानी कि पूंजी तो अलग अलग हो, लेकिन समय जो हो वो क्या हो? समय या तो समान हो या समय हो ही ना, समय का जिक्र ही ना हो। यानी कि अगर समय है तो कितना होना चाहिए? समान होना चाहिए, और या फिर समय का जिक्र ही नहीं होना चाहिए, तो वह इस कैटेगरी में आएगा। पूंजी यानी कि क्या होनी चाहिए? अलग अलग। अगर समय है तो समान होना चाहिए या समय होना ही नहीं चाहिए, समय की चर्चा ही ना करे, तो वह इस कैटेगरी में आएगा। उदाहरण के तौर पर देखें भी इसका प्रश्न कैसा बनेगा। रोहित तथा सौरभ क्रमशः 50,000 तथा 70,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। दोनों की पूंजियां, एक की 50,000 थी, एक की 70,000 थी। दोनों की पूंजी क्या थी? अलग अलग थी। तो क्या इस कैटेगरी में पड़ा कि पूंजी दोनों की क्या है? अलग अलग है। तथा वर्ष के अंत में उनको जो है वो 1,20,000 रुपए का लाभ हुआ। तो बताओ लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या था? क्या यहां पे समय बताया कितने कितने समय के लिए पूंजी थी? बताया नहीं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली आपको बता दिया गया। एक शब्द लिखा, क्या? एक शब्द आया था, क्या आया था? वर्षांत। वर्षांत को अगर अपन लोग विच्छेद करें तो वर्षा के अंत में नहीं है वर्षांत का अर्थ। वर्षांत का मतलब होता है वर्ष के अंत में, और वर्ष का मतलब कितने समय का हो गया? 1 साल का हो गया। तो समय था तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पता चल गया भी दोनों का समय क्या है? समान है। इस कैटेगरी में आ गया। दूसरा, पूंजी क्या हो? समान हो, लेकिन समय क्या हो? अलग अलग हो। अब इसका सवाल कैसे बनेगा भाई? हरीश तथा गोविंद, दो अलग अलग प्रकार से बोला जा सकता है।
50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। हरीश और गोविंद दोनों ने कितने कितने रुपए लगाए? 50,000 लगाए। तो दोनों की पूंजी क्या आ गई? एक तो ऐसे बोला जा सकता है, दूसरा कहा जा सकता है हरीश और गोविंद समान धन लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो भी वैसी कैटेगरी में आ गया। अगर पूंजी दी हुई है तो भी समान हो या दे नहीं तो केवल बोल देगा भी दोनों का धन क्या है? समान है। लेकिन समय दोनों का क्या है? अलग अलग। कैसे? हरीश 5 माह बाद साझा छोड़ देता है, इसका मतलब 5 महीने रुका, बाद में चला गया। वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, इसका मतलब एक आदमी 5 महीने टिका, एक आदमी 12 महीने। या कई बार होता है कि गोविंद ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 7 माह बाद हरीश भी उतना ही धन लगाकर साझेदार हो गया। कितना? उतना ही, मतलब समान धन लगाकर। लेकिन पहला कितने समय के लिए टिका है? 12 महीने के लिए। दूसरा कब आया? 7 माह बाद आया, अर्थात कितने महीने के लिए रुकेगा? 5 महीने। यानी कि दोनों का समय क्या है? अलग अलग। तीसरी कैटेगरी का जो सवाल इसमें प्रकार बनेगा वो क्या बनेगा? समझ में आ रहा होगा आपको कि पूंजी भी क्या होगी? अलग अलग होगी, और समय भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब इसका प्रश्न कैसे बनेगा? हरीश ने 1 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 7 माह बाद मुरारी 80,000 रुपए लगाकर साझेदार हो गया। 7 माह बाद आया, इसका मतलब मुरारी 5 महीने के लिए रुकेगा, तो समय दोनों का क्या हो गया? अलग अलग हो गया। एक ने 1 लाख लगाए और एक ने 80,000 लगाए, तो दोनों का धन भी अलग अलग हो गया। 3 तरह के प्रश्न बन गए। चौथा और इसमें आखिरी प्रकार का जो प्रश्न बनता है वो होता है क्या? सक्रिय साझेदारी। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं यहीं पर ही, जिसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनरशिप। अब ये सक्रिय साझेदारी क्या होती है? साझेदारी सामान्यतया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सक्रिय साझेदारी और एक होती है निष्क्रिय साझेदारी। अब ये निष्क्रिय साझेदारी क्या होता है, सक्रिय साझेदारी क्या होता है, देखिएगा भाई। मान लीजिए मेरे साथ उदाहरण लें अपन लोग, हम खुद राजकीय सेवा में हैं, हम हमारे विद्यालय जाते हैं, फिर आते हैं, फिर शाम को जो है वो हम हमारे अन्य घर के या खुद के व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास थोड़ी पूंजी पड़ी है, भी कहीं ना कहीं से बिजनेस में सेट कर दिया जाए। हमने क्या किया? किसी एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढा। आपको तो नहीं कहूँगा, आपका नाम इसमें किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे राजकीय सेवा में जाएं, इसलिए इनमें से आप में से किसी का नाम नहीं लूँगा। हमने किसी कैंडिडेट को देखा, मोहन, सोहन, गिरीश, हरीश, जो मर्जी XYZ। हमने X नाम के कैंडिडेट को कहा कि भाई आपके पास पैसा नहीं है या पैसा है तो कम है, हमारे पास धन लगाने के लिए है, क्यों ना अपन लोग एक बिजनेस कर ले, कोई ना कोई, चाहे लाइब्रेरी चला ले, हॉस्टल चला ले, लाइब्रेरी चला ले, कोई शॉप कर ले, XYZ कोई भी कार्य कर ले। कि जी ठीक है, कर लेते हैं। वे कर तो लेते हैं, लेकिन इसके कंडीशन है भाई कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, हमारे पास समय नहीं है इस पर ध्यान देने के लिए। क्या कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, मैं हूं, मैं ध्यान दे लूँगा। ठीक है जी, हम लोगों ने एक लाइब्रेरी स्टार्ट कर दी। समझ में आ गई हमारी बात? अब हम कभी कभार घूमने के लिए लाइब्रेरी चले जाते हैं, जब ये मूड कर गया, अच्छा लगा भी चलो चलते, आज घूमने के लिए चलते हैं, तो चले गए। नहीं तो X नाम का कैंडिडेट सुबह आता है, सुबह सफाई से लेके पानी की व्यवस्था करना है, लाइट चली जाए तो इन्वर्टर में पानी डालना है, जब जो XYZ, फीस कलेक्शन करनी है, बच्चों की काउंसलिंग करनी है, XYZ जितने भी काम है सारे के सारे वो संपादित करता है। आगे समझ में? और उसके बाद में महीना खत्म हो तो लिया भाई मेरे आधे रुपए दे दे। अगर ऐसा करूंगा तो वो पार्टनरशिप हमारी कितने दिन चलेगी? थोड़े समय के लिए चलेगी, बाद में तो नहीं चलेगी। क्यों? क्या गुरुजी आप आए हो क्या पिछले 1 महीने में? मैंने कहा मैं तो नहीं आया। तो गुरुजी मैं दिन का लेके आता तक बैठे हो। तो फिर इसके लिए क्या किया जाता है? हम उसे एक एक्स्ट्रा राशि लाभ में से पहले उसे दे दे, और फिर जो लाभ बचे उसको उन्हें बांट ले। भी हम कह दें भी चलो आप नहीं होते, आपकी जगह हम किसी कैंडिडेट को रखते तो उसको 10,000 रुपये मेहनताना देते कि नहीं देते मंथली? कह जी देते। तो जो भी लाभ होगा पहले उसमें से 10,000 रुपये आपकी सैलरी काटी जाएगी, अलग की जाएगी। तो हमने क्या किया?
मान लीजिए पूरे साल का हमें 3 लाख रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 3 लाख का लाभ हुआ। हमने क्या किया, 3 लाख में से 10,000 रुपए मंथली के हिसाब से 1,20,000 रुपए उनकी सैलरी अलग कर दी, वो उनको पहले दे दी। अब वो क्या चीज थी? वो सैलरी, वो उनकी सक्रिय साझेदारी थी कि वो एक्टिव रहने के कारण जो उनको एक्स्ट्रा मिला है वो उसकी थी। अब बाकी जो बच गया वो हम अपने एग्रीमेंट के हिसाब से, अगर दोनों की पूंजी बराबर थी तो बाकी बचे हुए धन को बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर उसकी पूंजी कम थी, हमारी पूंजी ज्यादा थी, उसके हिसाब से बांट लेंगे। लेकिन उसको अलग से एक मेहनताना मिल गया तो वो उसकी क्या है? सक्रिय साझेदारी है, ताकि उसको हमसे कुछ एक्स्ट्रा मिले। अब ये सक्रिय साझेदारी कितने प्रकार की हो सकती है? हो सकता है कि एक मंथली सैलरी के रूप में हो सकता है कि पूरे साल भर की एक मुश्त राशि हो, कि भी जो भी लाभ होगा उसमें से 1 लाख रुपए आपके अलग से होंगे, उसके अलावा जो बचेगा वो हम लोग बांटेंगे। एक मुश्त भी हो सकता है, मंथली सैलरी भी हो सकती है, लाभ का कोई हिस्सा भी हो सकता है कि जी जितना भी लाभ होगा उसका 3 हिस्से करेंगे अपन लोग। एक हिस्सा जो इस पे काम करेगा उसका, अब चाहे वो आप ही करो चाहे कोई करे, दूसरा हिस्सा मेरा और तीसरा हिस्सा आपका। हो सकता है किसी भाग के रूप में हो सकता है किसी प्रतिशत के रूप में हो। क्या जी जितना भी लाभ होगा उसका पहले 30% आपको देना है, बाकी जो 70% बचेगा उसको अपन लोग क्या करेंगे? अपने हिसाब से बांट लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा दिया जाएगा एक लाभ के अलावा जो अतिरिक्त मिलेगा वो क्या कहलाता है? सक्रिय साझेदारी। यानी कि उसके उस बिजनेस में, उसके उस व्यापार में, उसके उस कार्य में बिल्कुल एक्टिव रहने के कारण, सक्रिय रहने के कारण उसे जो एक्स्ट्रा मिला है, मानदेय मिला है, वो क्या कहलाता है? सक्रिय साझेदारी कहलाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब क्या होगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप की, जिसमें हम लोग धन अलग अलग लेंगे, हमारे द्वारा जो ली गई पूंजी होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन समय डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमें बताया जाएगा कि समय क्या रहेगा? समान रहेगा। देखिएगा क्या कह रहा है हमें प्रश्न। मोहन तथा सुरेश क्रमशः 25,000 रुपए तथा 35,000 रुपए लगाते हैं। कौन कौन थे दो लोग? मोहन और सुरेश। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन सुरेश। हम इसे किसके रूप में ले लेते हैं? अनुपात की फॉर्म में सवाल को हल करेंगे कि दोनों का हिस्सा क्या है, दोनों का अनुपात क्या है। क्योंकि हमारे पास एक नियम होता है साझा के अंदर, और वो क्या नियम होता है? वो होता है कि पूंजी का अनुपात और लाभ या हानि का अनुपात हमेशा आपस में क्या होता है? समान होता है। इसलिए हम हमारे सवाल को किसमें कन्वर्ट करके हल करते हैं? अनुपात में कन्वर्ट करके हल करते हैं। तो दोनों की पूंजी क्या क्या थी? 25,000 और 35,000। अब सरल अनुपात में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सरल अनुपात में बदलने के लिए हम लोग किसी एक संख्या से भाग देते हैं जो दोनों में भाग चला जाए, और वो संख्या हमारे पास है 5,000। 5,000 का भाग दोनों में जा रहा है, तो ये कितना बना? 5 अनुपात। अब आगे नहीं कट रहा, इसका मतलब यह इन दोनों की पूंजी का अनुपात आ गया। क्या क्या आ गया पूंजी का अनुपात? 5 अनुपात 7। यानी कि व्यापार में 5 हिस्से मोहन के हैं और 7 हिस्से सुरेश के हैं। अब जो व्यापार में मोहन ने 5 हिस्से लगाए और सुरेश ने 7 हिस्से लगाए, यानी कि टोटल कितने हिस्सों में से? 12 हिस्सों में से। तो अगर लाभ के भी 12 हिस्से हम करें तो मोहन को कितने मिलने चाहिए? 5 हिस्से ही मोहन को मिलने चाहिए और 7 हिस्से सुरेश को मिलने चाहिए। अब क्या कह रहे पढ़े? वर्षांत। वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में मोहन और सुरेश को 7,200 रुपए का कुल लाभ हुआ। ध्यान देना भाई, कुल लाभ कितना हुआ? 7,200 रुपए का लाभ हुआ। तो हमसे किसका लाभ पूछा है?
मोहन का लाभ। जरा ध्यान देना, यहां हम लोग कैसे हल करने वाले हैं, थोड़ा सा समझना इस बात को। इसमें क्या होता है कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसका अनुपात ऊपर लेते हैं। मोहन का ज्ञात करना है तो मोहन का अनुपात ऊपर आएगा, सोन का ज्ञात करना है तो सोन का आएगा, टोटल का ज्ञात करना है तो अनुपातों का योग ऊपर आएगा। यानी कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसका अनुपात ऊपर आएगा। क्लियर? और जिसका दिया हुआ है, अब दिया हुआ क्या है, जैसे यहां दिया हुआ है कुल धन 7200 रुपए है, कुल लाभ 7200 रुपए है, कुल दिया हुआ है। तो यानी कि जिसका दिया हुआ है उसका अनुपात नीचे आएगा। अब कैसे नीचे आएगा, गौर से पढ़े। अगर मोहन का पूछा और सोन का दे दिया तो मोहन का अनुपात ऊपर, सोहन का अनुपात है नीचे। मोहन का देकर मोहन, सोन, हरीश तीनों का पूछे तो, अब पूछा क्या है, मोहन का, सोहन का और हरीश का, तो अनुपातों का जोड़ कहां आ जाएगा, ऊपर, और नीचे किसका आएगा, हरीश का, क्योंकि हरीश का दे रखा है, हरीश का अनुपात नीचे। और जितना दिया हुआ है उतना कहां आ जाएगा, गुणा में। अब कैसे, देखो हम इसको हल करते हैं। इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो इस नियम से बताऊंगा और एक एक नियम से बताऊंगा। ध्यान देना, हमें ज्ञात किसका करना है, तो मोहन का अनुपात दिया हुआ क्या है, कुल, तो इसके आगे अनुपात लगा लो। यहां ध्यान देना, जो यहां दिया हो उसके आगे ये शब्द काट के क्या लगा लेना, अनुपात लगाना है। अगर कहे मोहन का लाभ तो आप मोहन का अनुपात, अगर दे सोहन का लाभ तो आप क्या कर लेंगे, सोहन का अनुपात। क्लियर? तो यहां क्या दिया हुआ है, कुल, तो कुल के आगे आप यहां क्या लिख लेंगे, अनुपात। तो बताओ कुल अनुपात कितना है, 12। इसके अकॉर्डिंग सेट होगा, वो जो यहां दिया हुआ है उसके हिसाब से यहां आएगा। और इनटू में जितना दे रखा है 7200, 12 छिके 72 और 6 पंजे 30, कितने रुपए मिल गए भाई, 3000। अगर यहां पे सोहन का पूछा होता, सॉरी सुरेश का पूछा होता, तो अब देखो समझो, ज्ञात किसका करना है, सुरेश का, तो ऊपर 60, दिया हुआ क्या है, कुल लाभ, तो हम यहां क्या लगा लेंगे, अनुपात। तो क्या बन गया, कुल अनुपात, बताओ कितना है, 12 इंटू 7200, कितना आ गया भाई, 7 6 4200। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की। देखते हैं क्या कह रहा है। अगर सेम इसी प्रकार का हुआ तो छोड़ देंगे और नहीं तो करेंगे। क्या कह रहा है देखते हैं। कै तथा खै ने क्रमशः 30,000 और 35,000 रुपए लगाकर व्यवसाय किया। 3 लाख तथा 3,50,000 रुपए लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। वर्षांत 1,26,100 रुपए के लाभ में संपूर्ण लाभ, संपूर्ण लाभ का मतलब कुल लाभ है ना, किसका हिस्सा पूछा है, खै का। तो बताओ ऊपर क्या आएगा, खै का अनुपात, नीचे क्या आएगा, कुल अनुपात, क्योंकि हमें दिया हुआ क्या है, संपूर्ण लाभ। संपूर्ण लाभ को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं हम लोग, कुल लाभ। तो कुल लाभ, लाभ की जगह क्या लिखेंगे, अनुपात। तो कुल अनुपात कितना होगा, जो भी दोनों अनुपातों का जोड़ होगा वो लिख देंगे। इंटू में कितना लिख देंगे, 1,26,100 रुपए। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। थोड़ा हटकर है प्रश्न संख्या 3, पढ़िए क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र, हरविंद्र तथा नगेंद्र ने क्रमशः 37,500, 32,500
और 25,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। 2 लाख रुपए के कुल लाभ में अरविंद्र का हिस्सा बताओ, जबकि एक माह का किराया 4,000 रुपए हो। पहले लाभ को बांटोगे कि पहले किराया चुका के आओगे? बड़ी बात है, पहले किराया चुकाओगे, क्योंकि अगर लाभ पहले बांट लिया तो किराया कौन चुकाएगा? कोई नहीं चुकाएगा, सारे अपने अपने घर से ले जाएंगे, तो दुकान का तो किराया चुकाया नहीं जाएगा कभी भी। इसलिए पहले क्या किया जाएगा, जितना भी लाभ होगा उसमें से चाय का बिल दिया जाएगा, लाइट का बिल दिया जाएगा, मकान का किराया दिया जाएगा। अब जो बच गया वो क्या होगा, बांटा जाएगा, है कि नहीं है? तो देखते हैं कुल लाभ कितना हुआ। कुल लाभ कितना हुआ? 2 लाख रुपए हुए। उसमें से किराया कितना चुकाया? गलत बात। पढ़ो प्रश्न क्या कह रहा है? 4,000 रुपए प्रति माह का, और लाभ कब का है? साल का। जब लाभ साल का है तो किराया भी किसका चुकाया जाएगा? साल का। तो 4,000 रुपए महीने के हिसाब से साल का किराया कितना हो गया? 48,000 रुपए किराया हो गया। तो अब हमारे पास जो शुद्ध लाभ बच गया वो कितना बच गया? शुद्ध लाभ बच गया हमारे पास 1,52,000 रुपए। इसमें किस किस को बांटा जाएगा? सुरेंद्र, हरविंद्र और नगेंद्र। सुरेंद्र, हरविंद्र, नगेंद्र। सुरेंद्र को कितने मिलने हैं? 37,500 लगाए थे, इसने 32,000, और इन भाई साहब ने, तो देखिए 2 0 2 0 2 0, छोटा करूंगा तो खत्म हो जाएगी। यहां क्या बचा? 375 अनुपात 25 के पाड़े से कट रहे हैं सारे। कितनी बार जाएगा ये? 15 बार। ये कितनी बार जाएगा? हैं? 13 बार। ये कितनी बार जाएगा? तो बताए पूंजी का अनुपात कितना आ गया? 13 अनुपात 10। हमें ज्ञात किसका करना है? हरविंद्र का ज्ञात करना है। तो बताइए हरविंद्र का अनुपात क्या है? यानी कि हमें हरविंद्र का ज्ञात करना है। तो बताइए नियम क्या कहता है? जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात ऊपर। तो बताएं ऊपर कितना लिखे? 13। ये क्या चीज है? शुद्ध लाभ का मतलब बचा हुआ तो कुल लाभ यही है। तो बताएं लाभ काट के यहां क्या लिख दूंगा? तो क्या बन गया? कुल अनुपात। बताओ कुल अनुपात कितना है? 38। तो बट्टा में इंटू 1,52,000 हल कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।